इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिक कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने समस्त गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में तथा यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। जी आप सबका आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जी आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको आज के दिन की आज के शुभ उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आविर्भाव दिवस है भगवान नरसिंह का। जी देखिए भक्तों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। एक उत्सव है हमारे रक्षण का, हमारी भक्ति के रक्षण का। देखिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा में जो भी हम बात कहने जा रहे हैं, आपने शायद सबने ये वाली कथा तो सुनी होगी। बहुत जैसा अभी हमने बात की कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है। हम सब लोग बचपन से इस कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। आज हम प्रयास करेंगे इस कथा को थोड़ा सा रोचक तरीके से उठाने का, ताकि आप सब लोग कथा के प्रवाह में उसके तत्वों को पकड़ने का प्रयास सुरुचिपूर्वक कर सके। तो देखिए अभी हमने बात की कि आज आविर्भाव है, आविर्भाव दिवस है भगवान श्री नरसिंह देव जी का। तो सबसे पहले चलिए उन्हीं के दर्शन करते हैं। आज की जो लीला झांकी है उसमें हम चलते हैं, देखते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है उनके निवास स्थान का जो दृश्य है, दृश्य ये है कि वहां पे सिंहासन पर आज हिरण्यकशिपु नहीं बैठे, आज भगवान नरसिंह देव बैठे हुए हैं। नरसिंह देव बीच में बैठे हैं। उनके सामने वहां पे धरती पर एक शव पड़ा हुआ है हिरण्यकशिपु का। उसका सीना चीर दिया गया है, उसकी अंतड़ियां निकाल दी गई हैं। भगवान नरसिंह देव उसकी अंतड़ियों का एक हार बना के अपने गले में पहना हुआ है। उनके मुख से, उनके नाखूनों से अभी भी खून टपक रहा है, रुधिर, रक्त जो है वो टपक रहा है। इस सृष्टि के सब देवी देवता जो है वो उसी सभा के सदन में है, लेकिन वो कोने में छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि भगवान नरसिंह देव के करीब जा सके। इतने में हम ये देखते हैं कि छोटे से बालक प्रहलाद जो है, 5 वर्ष का बालक, वो जाता है भगवान नरसिंह देव के सामने, उनकी स्तुति करता है। भगवान उसको बड़े प्रेम से उठा लेते हैं, अपनी गोदी में बैठाते हैं, उसको बड़े स्नेह से चाटने लगते हैं। उस दिन के बाद से भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। जिस प्रकार से एक गैया अपने बछड़े को जन्म के पश्चात चाट चाट कर साफ कर देती है, कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। तो भगवान नरसिंह देव आ गए हैं, उनके जो भक्त हैं उनकी गोदी में बैठे हैं, भगवान उनको स्नेह दे रहे हैं। और जो भक्त प्रहलाद हैं उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु जो है वो बह रहे हैं। कितना अनुपम दृश्य है। अब हम यहाँ से आज की जो कथा है उसकी यात्रा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि ये जानने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। इस सभा में जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सब देवी देवता, बड़े बड़े लोग जो हैं हाथ जोड़े भयभीत खड़े हैं, वहीं पर भगवान की गोदी में बैठे हुए प्रहलाद महाराज जो है, छोटे से बालक 5 वर्ष के, वो निर्भीक होकर बैठे हैं, निर्भय होकर बैठे हैं, निडर होकर बैठे हैं।
तो ये सब हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि ये सब देखने को आया? इस कथा को जानने के लिए हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हैं। देखिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जब हम बात करते हैं तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जो इसके विषय हैं उसके बारे में बताया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के बारे में श्लोक है, हम अक्सर उसका पाठ करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशाणु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। इसमें जब हम कहते हैं स्थानम पोषणम ऊतया, तो ऊती जो है वो स्कंध 7 का आप ही समझिए विषय है। ऊती का अगर हम जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें तो एक किस्म से आप सरल भाषा में बात करें तो ये समझिए कि एक कामना, एक इच्छा है ना, जिसे अंग्रेजी में डिजायर कहते हैं। तो ऊती का मतलब है एक इच्छा। तो अब ये जो विषय है श्रीमद् भागवतम के, उसमें ऊती एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि हर एक चीज, विशेषकर भगवान की भक्ति, वो इच्छा से जागृत होती है। और इच्छा यहाँ पे जो है वो दो प्रकार की इच्छा है, एक है शुभ इच्छा और एक है अशुभ इच्छा। अब क्योंकि हमने आज की कथा का जो है उसकी शुरुआत कर दी है, प्रारंभ हो चुका है, तो हम एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम इस कक्षा को समाप्त करेंगे, आज का सत्र जब हम समाप्त करेंगे, तो इसी उदाहरण को हम दोबारा एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण है, आप सब लोगों को कल्पना करनी है कि आप एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उस प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन खड़ी हैं, एक आपके राइट हैंड साइड को, एक लेफ्ट हैंड साइड को। एक जो ट्रेन है वो बड़ी लग्जूरियस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सब सुख सुविधाओं से संपन्न वो ट्रेन है। एसी है, बड़ा अच्छा, अंदर से देखने में हम सीट्स देखते हैं कि बहुत अच्छी है, सामान रखने की बहुत जगह है। और हम सामान का विशेष तौर पर हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां पे हमने एक बहुत बड़ी, बहुत भारी गठरी उठाई हुई है अपने सर पर। ये गठरी क्या है इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप याद रखिएगा कि आपने गठरी उठाई हुई है। और दूसरी तरफ जो ट्रेन खड़ी है वो ट्रेन थोड़ी पुरानी लग रही है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत स्पीड से जाएगी। हम उसमें झांक झांक कर देख रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें उस ट्रेन का एसी चल रहा है। उसकी जो सीट्स हैं वो भी उतनी आरामदायक नहीं लग रही जितनी कि दूसरी ट्रेन की लग रही है। दोनों ट्रेन जो हैं वो विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ी हैं। इसका मतलब जब वो चलना शुरू करेंगी तो विपरीत दिशा में चलेंगी। अब हम यहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं कि हम यात्रा किस ट्रेन में करेंगे, कौन सी दिशा में हमारा जीवन जाएगा। अब कौन सी दिशा में हमारा जीवन जाएगा, कौन सी ट्रेन में हम चढ़ेंगे, इसका निर्णय मैं आप लोगों के मुख से सुनना चाहूंगा जब हम इस सत्र को, इस कथा को समाप्त करेंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा। आप इस बात को भी याद रखिएगा कि आज का जो विषय है, आज का जो कथा है, वो 7वें स्कंद से आई है, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से आई है। और ये 7वां स्कंद जो है ये बहुत अनूठा स्कंद है क्योंकि पूरा का पूरा स्कंद जो है, आप यूं समझिए कि प्रहलाद महाराज की कथा से ही भरा हुआ है। जब हम कहते हैं भगवान, तो हम ये भी कह रहे होते हैं कि भक्त, क्योंकि भक्त और भगवान अलग अलग हो ही नहीं सकते। जहाँ पे भक्त हैं वहां पे भगवान है, जहाँ पे भगवान है वहां पे उनके भक्त हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं आविर्भाव की, भगवान नरसिंह के आविर्भाव की, तो हम बात करते हैं प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भगवान नरसिंह का आविर्भाव हुआ है। तो हम वहां तक पहुंचे जहां पर भगवान नरसिंह आके अपने भक्त से मिल रहे हैं। तो उसकी यात्रा शुरू होती है 7वें स्कंद में। 7वें स्कंद में जब यात्रा है तो वो यात्रा जो है वो दो इच्छाओं से मिलकर बनी है। इसकी जो पहली इच्छा है, हम पहले उस पर नजर डालेंगे। ये इच्छा है अ, अशुभ इच्छा। अशुभ इच्छा कहाँ से जागृत हुई है? अशुभ इच्छा जागृत होती है भक्तों के क्रोध से। भक्तों का जब हम कोप का भागी बनते हैं तो अशुभ इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। कैसे? देखिए, वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय, और उनका कार्य है कि वो द्वार की रक्षा करें।
एक दिन वैकुंठ में हम देखते हैं कि चतुर जो हैं वो वहां पहुंचते हैं। भगवान के चरणों की जो तुलसी की गंध है उसका भक्ति भाव चारों कुमारों को वहां तक ले आता है। 6 द्वार में वो प्रवेश कर जाते हैं, 7वें द्वार पर उनको जय और विजय रोक लेते हैं। वो छोटे बच्चों को देखते हैं, वो ये कहते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि भाई हम भगवान के लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने जा रहे हैं। तो द्वारपाल कहते हैं भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप तो ऐसे चले जा रहे हैं, कोई शिष्टाचार भी होता है, आपको सोच समझ के जाना चाहिए। भगवान अपने कक्ष में है, अपने प्रकोष्ठ में भवन में है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप चलिए रुकिए यहाँ साइड में बैठिए, है ना। तो जो चतुर कुमार हैं, अब वो वैसे तो देखिए पूरी सृष्टि में सबसे पुराने तो वही है, सबसे अधिक जो है कहना चाहिए कि वरिष्ठ व्यक्ति जो है वो तो वही है। लेकिन क्योंकि उनका रूप हमेशा कुमार का रहता है, छोटे बालक का रहता है, इस वजह से जय और विजय उनको ये कहते हैं तुम छोटे से बालक हो, यहाँ बैठ जाओ। अब उनका जो जय और विजय के प्रति जो चतुर कुमार है उनका एक समाज शुरू होता है। उसमें वो ये कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम वैकुंठ में होते हुए भी अपने हृदय में कुंठा रखते हो। तुम इस बात का विचार करते हो कि कौन बालक है, कौन युवा है, कौन वृद्ध है, ये बात तो तुम्हें शोभा नहीं देती। वैकुंठ में रहकर ऐसी कुंठा रखते हो, ऐसी कुंठा तो धरती पे देखने में आती है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम धरती पे चले जाओ 7 जन्मों के लिए। हम्म। अब जय और विजय बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, हमें तो श्राप मिल गया ब्रह्म कुमार से। तो अभी वो चिंता में होते ही हैं कि वहां पे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान वहां पे प्रकट होते हैं तो फिर वो बताते हैं, इंगित करते हैं कि भाई मेरी इच्छा से सब हुआ है, आप इस बात की चिंता ना कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप 7 जन्म ले लीजिए धरती पर। तो जय विजय कहते हैं अरे प्रभु 7 जन्म हम कहाँ लेंगे, आपसे दूर रहकर हम तो नहीं रह पाएंगे। तो भगवान कहते हैं चलिए मैं आपको एक और चॉइस देता हूँ, आप 3 जन्म ले लीजिए इस धरती पर, लेकिन वो 3 जन्म आपको जो है असुर कुल में लेने पड़ेंगे, और आपको अभक्त वाला जो जन्म है वो मिलेगा। लेकिन मैं स्वयं आके आपका कल्याण करूंगा, आपको उतारूंगा और आपको वापस वैकुंठ लेके आऊंगा। जय और विजय उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और उसे स्वीकार करने के कारण जय और विजय को 3 बार यहाँ पर आना पड़ता है। जी एक्चुअली तो वो 4 बार आते हैं, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। 3 बार जब वो आते हैं तो वो आते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर, रावण और कुंभकर्ण बनकर, शिशुपाल और दंत वक्र बनकर, और भगवान उनको 3 बार मुक्ति दिलाने के लिए 4 रूप लेके आते हैं। तो ये तो हो गए उनके 3 बार आने की कथा। इसके अलावा वो चौथी बार भी आते हैं जब भगवान शचि नंदन श्री गौर हरि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। तो उस वक्त जय और विजय जो है वो जगाई और मदाई बनकर आते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हे प्रभु पिछले जन्मों में हम जब जब यहाँ पे आए, जब हम हिरण्याक्ष आए, हिरण्यकश्यपु आए, हम रावण आए, कुंभकर्ण आए, शिशुपाल आए, दंतवक्र आए, तो आपने हमारा कल्याण तो किया, हमारे पापों को तो काटा, लेकिन हमें प्रेम प्रदान नहीं किया। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं तो उनको प्रेम आस्वादन के लिए वो जगाई मधाई बनकर आते हैं। तो चलिए आज हम उनके पहले आगमन की बात कर रहे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इसमें से हम सब जानते हैं कि हिरण्याक्ष को भगवान ने पहले ही सदगति प्रदान कर दी है, और अपने भाई के जाने के बाद हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत विचलित है, बहुत 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 विचलित है ना। तो विचलित होने के कारण वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं किस प्रकार अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूं, मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया। तो उनका ऐसा सोचना है कि विष्णु किसी शक्ति का नाम है, वो नहीं जानते कि विष्णु जो है वो स्वयं भगवान है। तो अब हिरण्यकशिपु जो है उनमें हम देखते हैं कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है ना। तो ये जो ज्ञान है इसके चलते वो क्या करते हैं, हिरण्याक्ष की जो पत्नी है भानु, उनके जो 9 पुत्र हैं उनको सबको बैठाते हैं, उनको शोकग्रस्त देखकर वो उनको ये बोलते हैं कि देखिए मृत्यु तो इस जीवन का सत्य है, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर इस जीवन को त्यागना ही पड़ता है, आप उस चीज को लेकर शोक मत कीजिए। अब ऐसी सी बात कर रहे हैं कि हम सोचने लगते हैं कि अरे अगर उनमें इतनी ही समझ है
तो फिर भी वो ये आसुरी कार्य क्यों कर रहे हैं? आसुरी कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ब्रह्म कुमारों का श्राप है। ब्रह्म कुमारों के श्राप से उनके मन में एक अशुभ इच्छा का प्रवेश हुआ है। अशुभ इच्छा का प्रवेश होने के कारण वो सब समझ होते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान के विरोधी बन गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तत्व है, हमारे सीखने की बात है कि अशुभ इच्छा को हमें हर समय बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारे हृदय में प्रवेश वो ना कर जाए, है ना? अब अशुभ इच्छा को प्रवेश करने से रोकने का क्या उपाय है? अशुभ इच्छा को प्रवेश करने से रोकने का ये उपाय है कि हमें हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अब उस श्रवण कीर्तन के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं स्कंद 7 में, जहां पे जब हम प्रश्न खोलते हैं तो स्कंद 7 में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की जो सभा है वो सजी हुई है। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर भीष्म पिता ने ऐसा आग्रह किया कि जो भगवान कृष्ण है उन्हें ही जजमान बनाया जाए, वो ही विशिष्ट अतिथि हैं और सब प्रकार से सम्मान के योग्य हैं। यह सुनकर शिशुपाल शिशुपाल तो देखिए हमेशा भगवान के प्रति उनके मन में एक ईर्ष्या का भाव रहता था, और इस भाव के साथ वो खड़े हो गए और भगवान को भला बुरा बोलने लगे। अब शिशुपाल को भगवान ने कहा था कि जब तक वो उनके 100 अपराध नहीं हो जाते तब तक वो उनको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे उनके 100 अपराध हो जाएंगे तब वो उनको मुक्ति देंगे। तो शिशुपाल खड़े हैं वहां पर, भगवान कृष्ण को कुछ गलत गलत बोल रहे हैं। सब लोग बहुत क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने सबको रोका रोका हुआ है कि आप कुछ कहिए मत, इनको बोलने दीजिए। जब शिशुपाल के अपराध पूरे हो जाते हैं तो भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान का जो चक्र है, ये जो भगवान का चक्र है, ये यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। हम देख रहे हैं कि शिशुपाल को मुक्ति देता है। तो अब जैसे शिशुपाल को मुक्ति मिलती है तो उनकी जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप में भगवान के चरणों में समा जाती है। अब पूरी सभा ये दृश्य देख रही है। तो अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बड़े चौंक जाते हैं। वो प्रश्न करते हैं, नारद जी से पूछते हैं कि ये क्या हुआ? शिशुपाल, जिसके मन में सदैव एक शत्रुता का भाव रहा भगवान के प्रति, जिसका मन जो था भगवान के प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ था, उसको ये सायुज्य मुक्ति कैसे मिल गई? उसने भगवान की उसकी आत्मा ने भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया, तो ये कैसे हुआ? तो वो नारद जी से बहुत आदर भाव से प्रश्न पूछते हैं, हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न कैसे पूछा जाना चाहिए। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिशुपाल जो था वो भगवान का शत्रु था, लेकिन शत्रु होकर भी उसके चित्त में सदा सदा ईश्वर का ध्यान रहता था। तो भगवान इतने इतने करुणामयी हैं कि इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने उनमें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। तो अब इस बात से युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये शिशुपाल कौन थे? तो फिर नारद जी जो है एक कथा सुना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 4 कुमार थे, वो वैकुंठ पहुंचे और जय विजय से उनकी भेंट हुई। जय विजय ने उनका द्वार रोका तो 4 कुमार ने उनको श्राप दे दिया। तो जब श्राप उनको मिला तो वो यहाँ पर शिशुपाल और दंत वक्र बनकर आए हैं। तो अब जो युधिष्ठिर महाराज है वो और भी चकित हो जाते हैं, बोले अरे ये कैसे हुआ, बड़ी मतलब विचित्र कथा है। तो वो ये कहते हैं कि फिर उनका क्या हुआ। नारद जी बताने लगते हैं कि जब वो पहली पहली बार आए थे तो वो थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। तो देखिए, जो नारद जी कथा सुना रहे हैं और जो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु की कथा नहीं पूछ रहे हैं। वो कथा जानना चाह रहे हैं भगवान के उस अवतार की, जिसमें भगवान ने आकर उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मुक्त कराया। और वो मुक्त कराने का साधन क्या था? मुक्त कराने का साधन था भगवान के भक्त, भगवान के महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज। तो यहाँ से प्रहलाद महाराज की कथा शुरू होती है। देखिए, बहुत सारी कथाएं हैं, श्रीमद् भागवतम तो कथाओं से ही भरा हुआ है, और ये सारी कथाएं जो हैं वो भगवान के भक्तों की हैं। हरे भगवान तो उसमें कृष्णा। थोड़ा सा रोल कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बोलिए दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। नो आवाज। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
जी, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल हाँ क्लियर जी, है। बिल्कुल ठीक आ रही है प्रभु जी, क्लियर है। जी ठीक, तो फिर हम कथा को जारी रखते हैं। आ, जी, हम कह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान आए अपने भक्तों को वापस वैकुंठ लेके जाने के लिए, और उनका क्या साधन बना। तो ये कथा है प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज की कथा देखिए हम लोगों के लिए और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बात की शुभ इच्छा की और अशुभ इच्छा की। अब जब शुभ इच्छा की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं कि जिस युग में, जिस समय में, जिस काल में सतोगुण जो है वो प्रधान रहता है, वहां पर शुभ इच्छा करना जो है आपको सुगम रहता है, सरल रहता है, आसान रहता है, क्योंकि साधन है, अवसर हैं आपके पास शुभ इच्छा के। जो कलयुग है, कलयुग तो हम ये सोचते समझते हैं कि वो बनाई अशुभ इच्छा को के पोषण के लिए है। हमारे चारों तरफ हमारी इंद्रियां जो हैं जगह जगह फंसने के लिए तैयार है। इतनी सारी इच्छाएं जो हैं वो हमें हर तरफ से हम पे आक्रमण कर रही है, और एक बार वो हमारे चित्त में हल्की सी जगह बना ले, थोड़ी सी भी जगह उनको मिल जाए, स्थान प्राप्त हो जाए, तो देखिए कितनी जल्दी वो कैंसर की तरह फैलती है, और हमारा जो पूरा का पूरा चित्त है वो अशुभ इच्छा से ग्रसित हो जाता है ना, जकड़ा जाता है। तो ये जो कथा है हम जैसे कलयुग के वासियों के लिए एक किस्म से एक लेसन है। ये लेसन सिखाने के लिए भगवान के महाभागवत प्रहलाद महाराज स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि वो अब ये हमें दिखाने जा रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी किस प्रकार से अटल अचल और अभय भक्ति करें, है ना। कितनी मुश्किलों के बीच में रहकर प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति कर रहे हैं। ये हम देखने को अभी हमें मिलेगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बात हो रही थी। हिरण्याक्ष का वध हो चुका है। हिरण्यकशिपु जो है उन्होंने हिरण्याक्ष के परिवार को समझाया है, उनको वो कथा भी सुनाई है उन्होंने, सुयज्ञ राजा की कथा। सुयज्ञ राजा जो थे वो एक युद्ध में मारे गए, तो उनका पूरा परिवार जो था वो शोकाकुल हो गया। उनकी रानियां उनके पास पहुंच गई, उनके शव के पास बैठकर वो बहुत रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। सूर्यास्त होने को था, यमराज जी आ गए थे उनको लेके जाने के लिए, लेकिन वो लेके जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी एक रानी जो थी वो वैष्णवी थी। तो वैष्णवी रानी ने उनके शव को थामा हुआ था। तो यमराज जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कैसे इनको लेके जाऊं, और सूर्यास्त का समय जो है वो निकट आ रहा है। तो यमराज जी जो थे वो वहां पर 5 वर्ष का एक बालक बनकर आए, और उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, आप लोग इतना रुदन क्यों कर रहे हैं। तो सबने कहा कि देखते नहीं क्या हो गया है, यहाँ जो महाराज है उनका निधन हो गया है। तो वहां पे वो ये कहते हैं कि भाई ये कहाँ चले गए। उन्होंने कहा महाराज हमें छोड़ के चले गए। तो 5 वर्ष के जो बालक हैं वो ये बोलते हैं कि भाई कहाँ चले गए, ये तो आपके सामने ही है। तो वो बताते हैं कि भाई जिस शरीर से आप बात करते थे, जिस शरीर को आप अपना समझते थे, वो सब तो वहां पे है, तो चला क्या गया। तो लोग कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे कि इनमें से आत्मा जो है वो चली गई है। तो बोले तो क्या आत्मा का वध हो गया है, आत्मा को मृत्यु हो गई है। बोले नहीं, आत्मा की तो मृत्यु नहीं हुई है। तो बोले अभी तो आपने कहा कि महाराज की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा वो तो शव की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कहा लेकिन शव तो यहीं पर है, महाराज शव थे या आत्मा थे। तो अब सब लोग सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत भारी बात कह दी इन्होंने। बात तो सही है, क्योंकि जो शरीर है वो तो हमारे सामने है और आत्मा जो है वो चली गई है। तब वो 5 वर्ष का बालक एक और कथा सुनाता है। वो ये कहता है कि एक बार एक कुलिंग पक्षी थे, उनका जोड़ा बैठा हुआ था। एक व्याध आया, शिकारी, उसने जो मादा पक्षी थे उसको तीर से मार दिया। तो अब वो जो नर पक्षी था वो बड़ा उसने क्रंदन किया। उन्होंने कहा हे प्रभु ये क्या हो गया। अभी वो क्रंदन कर ही रहा था कि उस व्याध ने, शिकारी ने, नर पक्षी को भी मार दिया। तो 5 वर्ष का बालक जो है वो जो सुयज्ञ महाराज है उनके परिवार को समझाता है कि आप उनके जाने का तो बड़ा शोक मना रहे हैं, लेकिन जो काल है वो तो आपकी तरफ भी बढ़ रहा है। आपने भी स्वयं जाना ही है, थोड़े वर्षों में यहाँ पे जो भी इस जगत में आया है उसको तो जाना ही है। तो ये बात समझकर उनका शोक जो है दूर हो गया। तो इतनी ज्ञानपूर्ण जो कथा है वो हिरण्यकशिपु जो है सुना रहा है। यहाँ पे ये पता लगता है कि इस संसार में लोगों के पास कितना ज्ञान पड़ा हुआ है, कितना ज्ञान से भरपूर है वो, लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो ज्ञान से इंडिपेंडेंट है।
वो ज्ञान की मोहताज नहीं है ना। वो कहाँ से आती है, कैसे आती है? वो गुरु के आशीर्वाद से आती है। तो गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलता है, हम इस कथा में आगे आगे देखेंगे। हिरण्यकशिपु जो है वो अपने भाई के परिवार को इस प्रकार से समझाकर अपने महल में गया और अपनी वाइफ से, सॉरी, अपनी धर्मपत्नी से, उन्होंने कयादु जी से बात की कि भाई मैंने अपने गुरु से बात की है और ये समझा है कि मैं अपने विष्णु से प्रतिशोध कैसे लूं। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी की मैं तपस्या करूं, ब्रह्मा जी के लिए को मैं प्रसन्न करूं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए मैं जो है मंदराचल पर्वत जा रहा हूँ। तो उनकी जो पत्नी थी कयादु थी, वो भक्त थी लेकिन अपने पति को रोक नहीं पा रही थी। तो चलिए हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत चले जाते हैं, वहां पर वो तपस्या करने बैठते हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं वहीं वृक्ष के ऊपर कहीं से एक पक्षी आके बैठता है और बोलता है नारायण नारायण। अब नारायण नारायण तो हिरण्यकश्यपु के शत्रु का नाम है। अब वो जैसे ही ध्यान लगाने की कोशिश करें, उनको पक्षी की आवाज आए नारायण नारायण, वो बड़े खिन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज का दिन शुभ नहीं है। वो वापस महल आ गए। महल आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप तो तपस्या के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज तपस्या नहीं हो पाई, मेरे कान में बड़े अशुभ शब्द पड़े। तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या? तो बोले एक पक्षी था, वो बोल रहा था नारायण नारायण। तो कयादु जी बहुत प्रसन्न हो गई कि देखिए इनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। तो उन्हें फिर पूछा, बोले अरे क्या बोला? तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि नारायण नारायण बोला भाई। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो उनको फिर बाद में भोजन करा रही थी तो कह रही थी ओ मैं भूल गई कि वो पक्षी आपको क्या बोल रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान के नाम का जाप हिरण्यकशिपु से बार बार करवाया। आम, जब हिरण्यकशिपु वापस आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया तो कयादु जी ने गर्भ धारण कर लिया। तो गर्भ धारण जब उन्होंने किया तो उनके मन में नारायण नारायण नाम का जाप चल रहा था। तो भगवान का एक परम भक्त जो है वो उनके गर्भ में आकर रहने लगा। तो हिरण्यकशिपु जो थे वो वापस अपनी तपस्या के लिए चले गए। वापस मंदराचल पर्वत पहुंचते हैं और वहां पे बहुत कठोर, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या इतनी कठिन होती है कि उनकी जो पूरे शरीर के अग्नि है वो उनके उनके मस्तक से होते हुए ऊपर जाते हुए एक एक करके सब लोगों को भेजते हुए ब्रह्मलोक तक उसका जो ताप है वो पहुंच जाता है। अब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो हिरण्यकशिपु से पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि भैया आप मुझे शक्ति दे दीजिए। तो बोले शक्तिवान तो आप पहले भी बहुत थे। बोले नहीं, मुझे पहले से भी ज्यादा शक्ति चाहिए, मुझे आप अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर कैसे कर सकता हूँ, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगते हैं कि मैं क्या वरदान मांगू जिससे मैं मरूं नहीं। तो कहते हैं चलिए आप ये वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, है ना। तो ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि भाई ये जो मांग रहा है इतने सारे वर, इसको अगर दे दिए तो इसका क्या होगा। तो वहां जब सोचते हैं ब्रह्मा जी तो वो पीछे जाके देखते हैं कि हुआ क्या था जब हिरण्यकशिपु अपने घर से निकले थे। हिरण्यकशिपु जब अपने घर से निकले थे तो उनकी पत्नी कयादु, अभी हमने कुछ समय पहले सुना कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया था। अब देवताओं को जैसे ही पता लगा कि हिरण्यकशिपु तो गए मंदराचल तपस्या करने, तो हिरण्यकशिपु के अनुपस्थिति में जो असुर थे उनकी शक्तियां बहुत क्षीण हो गई थी। तो देवताओं ने उन पर हमला बोल दिया, उनको भगा दिया। और इंद्र जो थे उन्होंने कयादु जी को पकड़ लिया। और वो कयादु जी से विशेष तौर पर थोड़ा डरते थे क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये अभी इन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, गर्भवती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और हिरण्यकशिपु पैदा हो जाए। तो ऐसा सोचकर इंद्र जो हैं वो कयादु जी का अपहरण करके उनको लेके जा रहे हैं। तो वहां पर नारद मुनि आते हैं। तो अब आप ये समझिए कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो कयादु जी के गर्भ में है ना। तो मैया के गर्भ में तो बालक जो है, जो शिशु है, वो बहुत असहाय अवस्था में होता है। और यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी कौन होने वाले हैं? उनके गुरु होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे समझने की बात यह है कि गुरु जो है वो भगवान की कृपा से हमें मिलता है। हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम गुरु को बुला लें।
ये तो हम जब बहुत प्रार्थना करते हैं, असहाय अवस्था में प्रार्थना करते हैं, भगवान से दीनहीन होकर प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हम पे दया करके हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ पर गुरु जी का प्रवेश हो रहा है, नारद मुनि जी आते हैं, इंद्र से पूछते हैं कि इंद्र तुम क्या करने वाले हो। तो इंद्र कहते हैं कि देखिए, कयादु जी को लेकर मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन मैं देवताओं के हित के लिए बहुत चिंतित हूँ। अगर इन्होंने एक और हिरण्यकशिपु जैसे ही पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर ये देवताओं का शत्रु होगा और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे नारद मुनि हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। इंद्र समझ जाते हैं कि वे नारद मुनि ऐसे कोई भी बात जो है वो लाइटली नहीं कहते। तो पूछने लगते हैं नारद मुनि से कि भाई क्या लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है। नारद मुनि कहते हैं कि तुम जिस बालक को, है ना, तुम जिस बालक को मारने की सोच रहे हो, बोले तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इंद्र पूछते हैं कि वो क्यों। तो नारद जी उनको 5 कारण देते हैं। वो पहले तो उनको ये बताते हैं कि देखिए ये हैं तो असुर कुल में, लेकिन फिर भी ये परम भागवत है। हम्म। यहाँ नारद जी हमें भी बता रहे हैं कि देखिए हम इस कलयुग में जहाँ पे असुरी प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हैं, वहां पर भी अगर हम चाहें तो हम भक्ति कर सकते हैं गुरु के संरक्षण में। कैसे हालात में बचा रहे हैं नारद जी, जहाँ पे इंद्र जो है वो तलवार लेके खड़े हैं। ये जो इंद्र है ना, ये हमारी इंद्रियां हैं। हमारी सारी इंद्रियां तलवार लेकर हमारा नाश करने के लिए आमादा है ना। जन्म लेते ही जैसे इंद्र जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही इस बालक का जन्म होगा मैं उसे तलवार से मार दूंगा। ऐसे ही जैसे हम लोगों का जन्म होता है इस संसार में, हमारी इंद्रियां जो है, हमारा जो परमार्थिक जीवन है, उसको नष्ट करने के लिए तलवार उठाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों से हमारा रक्षण कैसे हो सकता है? भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से, उनके निर्देशों से। तो यहाँ पे नारद जी 5 कारण दे रहे हैं। इंद्र को ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो बालक है, एक तो ये निष्कल्मष है, महान है, बहुत बली है। चौथा कारण ये है, ये महाभागवत है। इंद्र जो है वो पीछे हट जाते हैं, महाभागवत भगवान का भक्त है, और वो ये कहते हैं कि ये भगवत अनुयायी है। तो अब तो इंद्र समझ जाते हैं कि ये तो मेरे से बहुत ऊपर है। तो इस संसार में हम जो समझते हैं कि स्वर्ग की जो पोजीशन है, उसे हम समझते हैं कि अरे बहुत उच्च स्थिति है स्वर्ग की, और स्वर्ग का राजा इंद्र, वो अब देखिए जैसे ही उसे पता लगता है कि कयादु जी के घर में एक भक्त है, तो उसकी तलवार किसी काम की नहीं रहती। उसको पता लग जाता है कि मैं इनके आगे बहुत ही निर्बल हूँ। अब वो जो अजन्मे भक्त महाराज प्रहलाद हैं उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, है ना। ये है भक्ति की शक्ति। तो अब नारद जी जो है वो कयादु जी को कहते हैं कि देखिए आप अगर चाहें, सुरक्षित रहना चाहें, तो आप मेरे आश्रम में चल के रह सकती हैं। कयादु जी उनके नारद जी के साथ नारद जी के आश्रम में चली जाती हैं और उनसे वो एक आशीर्वाद मांगती हैं, ये इच्छा करती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र का जन्म तब हो जब मेरे पति जो है वो तपस्या से लौट आए। नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है। नारद जी के आश्रम में जब कयादु जी रह रही हैं, तो नारद जी तो सब समय हरि कथा ही करते हैं, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि 60,000 वर्षों तक नारद जी के आश्रम में कयादु जी रहती हैं। प्रहलाद महाराज उनके घर में हैं, कयादु जी रोज कथा सुन रही हैं, नारद जी सुना रहे हैं, प्रहलाद जी भी सुन रहे हैं और कयादु जी भी जो है वो सुन रही है। अब ऐसा होने के बाद दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये तो सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। वहां पर उनके सामने बैठकर हिरण्यकशिपु जब ये सब सारे वर मांग रहा है, तो ब्रह्मा जी समझ गए हैं कि इसको कितने भी वर दे दो, लेकिन भगवान तो कह चुके हैं कि मैं आऊंगा और इसका जो वध है वो मैं स्वयं करूंगा, इसको वैकुंठ लेके जाऊंगा। और उसका कारण ये होगा कि जो हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है वो स्वयं भगवान का महाभागवत भक्त है। तो ऐसे भक्त से हिरण्यकशिपु जो है वो खार खाएगा, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा होगा तो भगवान स्वयं आकर इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ब्रह्मा जी सारे वर दे देते हैं। हिरण्यकशिपु वापस महल में आते हैं, कयादु जी भी वापस आती हैं, प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। जन्म होता है तो वो हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं।
तो उनको गुरुकुल भेज देते हैं। जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पुत्र हैं दो, एक का नाम है शंड, एक का नाम है अमर्क। तो शंड और अमर्क जो है वो उनके अध्यापक हैं। तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आप इनका जो है, इनको जितनी भी आसुरी शिक्षाएं हैं वो देना प्रारंभ कीजिए। गुरुकुल में प्रहलाद महाराज चले जाते हैं, लेकिन वो तो जन्म से ही भगवान की कथा करते आए हैं। बचपन से ही वो भगवत सेवा करते आए हैं। उनको पता है कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं। और यही पाठ जो है वो अपने जो सहपाठी हैं उनको भी सबको देने लगते हैं। तो अब सारे सहपाठी जो हैं वो ये पूछते हैं कि भाई ये सब सारी चीजें तुमने कहाँ से सीखी? हमारे टीचर तो हैं शंड और अमर, उन्होंने तो कभी ये बातें नहीं बताई, है ना। तुम ये कह रहे हो कि बचपन से ही भागवत सेवा कर लेनी चाहिए, भगवान हमारे परम हितैषी हैं, है ना। और हम जब पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो आप बोलते हो कि भक्ति से मिलेंगे। हम कह रहे हैं भक्ति करने से क्या होगा, तो आप बोलते हो कि भक्ति करने से आत्म परिचय होगा। आत्म परिचय कैसा होता है? तो उस पे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बताते हैं कि आत्म परिचय ऐसे होता है जैसे स्वप्न से उठकर आदमी वास्तविकता से परिचय कर ले। तो अब ऐसा जब पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम तो मैया की गर्भ, तुम्हें ये सब सारा कहाँ से पता लगा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जब मैया के गर्भ में था तो मुझे प्रहलाद महाराज ने ठाकुर जी की जो कथाएं बताई थी वो मुझे स्मरण है। उनके निर्देशों का मुझे विस्मरण नहीं हुआ, मुझे अभी वो याद है। और उसके कारण ही मैं जो है आत्म परिचय मेरा हो पाया है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें अपने गुरु की बात स्मरण रखनी है तो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विस्मरण किस कारण होता है, भूल हम किस कारण जाते हैं? नंबर एक, काल के प्रभाव से, है ना। समय बीतने पर हम भूल जाते हैं। उसने हमें क्या करना चाहिए? हमें लगातार जो कथा है उसका श्रवण करते रहना चाहिए। अगर हम जो कथा का श्रवण है उसमें गैप आ जाएगा, उसमें अंतराल आ जाएगा, तो हम भूलने लगेंगे, है ना। माया फिर से हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालने लगेगी। दूसरा, वो ये कहते हैं कि कथा का सुन तो लें लेकिन कथा का पाठ ना करने पर, इसका मतलब ये कथा बोलनी भी चाहिए। हम सब लोग जब भी कथा सुनते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो कथा जो हमने सुनी वो हम किसी ना किसी को बोले भी, है ना। भगवान की कीर्ति का हम कीर्तन भी करें। तीसरा, गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब है कि मेरे गुरु जी ने जो कहा है उसमें दृढ़ आस्था होनी चाहिए। हमें पता है कि गुरु जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर ये होगा तो फिर हमें भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। अब जो उनके सहपाठी हैं वो जब ये सुनते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए प्रहलाद जी जैसा भक्त जब भक्तों को भक्तों को भी, और वो भी बच्चों को, बच्चों का हृदय जो है वो बड़ा साफ होता है ना। अभी माया का प्रभाव आया नहीं है, तो माया का प्रभाव, एक्सक्यूज मी, माया का प्रभाव आने से पहले ही अगर हम उनमें भक्ति भाव का जो बीज है वो बो देते हैं तो माया का प्रभाव बहुत ही अम, क्षीण हो जाता है, वो प्रबल नहीं रहता, वो बच्चों के चित्त पर उतना संस्कार नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बहुत प्रेम से उनको बताते हैं कि देखिए अभी तो हम छोटे हैं और भगवान की भक्ति हमें बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। तो छोटे होने से जितना हम भक्ति शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो बच्चे भी हैरान होते, कहते हैं अच्छा हम छोटे छोटे बालक भी भक्ति कर लेते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे भक्ति तो गर्भ में ही हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने तो गर्भ में ही अपने गुरु के मुख से भगवान की कथा का श्रवण प्रारंभ कर दिया था। तो फिर वो ये कहते हैं कि ये जितने भी हमें शिक्षा दे रहे हैं इनको पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण शिक्षा है उसका सार क्या है? भक्ति। और भक्ति के विषय कौन है? भक्ति के विषय हैं श्री भगवान, है ना। उसके बाद भक्ति के आधार भी बताते हैं प्रहलाद महाराज कि देखिए गुरु सेवा होनी चाहिए। गुरु सेवा मतलब गुरु के वचनों का, उनके निर्देशों का पालन प्रेम के साथ, प्रीति के साथ। गुरु को हमारे पास जो भी है वो सब गुरु जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। साधु संग लेना चाहिए, है ना। और हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र हमारी आराधना का विषय है। जैसा अभी हमने कहा हरि कथा का हमें श्रवण भी करना चाहिए और उसका मनन भी करना चाहिए। भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए, विग्रह सेवा करनी चाहिए, हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए।
वैष्णवों का आदर करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा अनर्थ जाएगा, और अनर्थ जाएगा तो भगवत प्रेम आएगा, भगवत प्रेम आएगा तो भगवान आएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के हृदय में भगवत प्रेम जो है वो आ चुका है, भगवत प्रेम आ गया है। तो आज की हमारी कक्षा का जो विषय है भगवान का आविर्भाव, तो भगवान का भी आविर्भाव अब तो होकर ही रहेगा, है ना। भक्त के हृदय में प्रेम का जब उदय होता है तो उसे ही हम भगवान का आविर्भाव कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सब सारी चीजें चल रही हैं। प्रहलाद महाराज जो है अपने सारे मित्रों को, सब सहपाठियों को भगवान का भक्त बनाने में लगे हुए हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आप तो काफी दिनों से अब गुरुकुल जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि गुरुकुल में आपने क्या अच्छी बात क्या सीखी है ना, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग। तो अब हिरण्यकशिपु ने तो पूछ लिया। प्रहलाद महाराज सोचने लगते हैं, अरे अच्छी बात तो कोई उन्होंने सिखाई नहीं है ना। अब अच्छी बात क्या है ये पूछा है मेरे पिताजी ने, तो मैं उनको कुछ अच्छी बात बताता हूँ। तो अच्छी बात सुनाने लगते हैं प्रहलाद महाराज। तो वो बोलने लगते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति से नव लक्षणा क्रेता भगवते अध्या तन्मान्ये दीतम उत्तमम। उन्होंने तो बोल दिया, और हिरण्यकशिपु को का क्रोध जो है उसकी तो कोई सीमा नहीं रही, है ना। वो ये कहते, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मेरे शत्रु के प्रति इतना भक्ति भाव अपने हृदय में रखते हो। बहुत क्रोधित हो जाता है। वो उनको बुलाता है षंड और अमर को कि तुमने क्या पढ़ाया है। षंड अमर कहते हैं कि देखिए महाराज, ये हमने तो पढ़ाया नहीं है, हम तो पढ़ा ही नहीं सकते, है ना, ये तो कहीं और से पढ़ के आए हैं, और ये तो सब उनको अपने सहपाठियों को भी यही कर रहे हैं। तो अब जो है हिरण्यकशिपु को जो क्रोध है वो बहुत आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि भूल जाओ, ये राजा का बेटा है ना, मैं इसे मृत्यु दंड देता हूँ, ले जाओ इसको और पागल हाथी के आगे फेंक दो। तो अब प्रहलाद महाराज को पागल हाथी के आगे फेंक दिया जाता है। हाथी उनके पास आता है, उनको प्रणाम करता है, उनके पास बैठ के सूंड हिलाने लगता है। सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, बोले अब क्या करें। कहते हैं इनको उस एक गुफा में बंद कर देते हैं जहां पर सर्प भरे हुए हैं। तो वो वहां पे उनको जो विषैले सर्प है उनके बीच में छोड़ देते हैं। विषैले सर्प जो है वो उनको प्रणाम करने लगते हैं, उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करने लगते हैं। अब वो सब लोग फिर दोबारा हैरान हो जाते हैं, पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं, वहां से प्रहलाद महाराज को फेंकने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन वो वहां से गिरते हैं, तो भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होकर उनको अपनी गोदी में पकड़ लेते हैं और बड़े प्रेम से उनको धरती पर रख देते हैं। तो बाल भी बांका नहीं होता। एक अंधेरी गुफा में पत्थर रख के बंद कर दिया जाता है कि भूख प्यास से मर जाएंगे। 6 महीने के बाद जब वो गुफा को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रहलाद महाराज के तेज से प्रकाश आ रहा है। तो विष लेने का प्रयास करते हैं, उसके बाद विष ले लेते हैं, लेकिन विष का भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो अब हिरण्यकशिपु जो है वो बड़ा परेशान है। वो अपनी बहन को बुलाता है, उनकी बहन आती है होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि भाई इस जगत की कोई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। तो होलिका जी कहती हैं कि मैं बैठती हूँ अग्नि में और इनको पकड़ कर बैठूंगी ताकि ये कहीं भाग ना जाए, और फिर तो ये अग्नि से बच नहीं सकते। तो अग्नि जलाई जाती है, वहां पर होलिका आती है। होलिका आके जो प्रहलाद महाराज है उनको अपनी गोदी में बैठाती है, और जैसे ही वहां पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो वो अग्नि जो है होलिका को जलाने लगती है। होलिका कहती है, अरे ब्रह्मा जी का वरदान झूठा, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो ये कहते हैं तुम गलत बोल रही हो, मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता। तो होलिका कहती है देखो ये अग्नि तो मुझे जला रही है। ब्रह्मा जी वहां पे तत्व प्रकट करते हैं, वो ये कहते हैं देखो मैंने तुम्हें ये कहा था कि इस जगत की कोई भौतिक अग्नि जो है वो तुम्हें नहीं जला पाएगी, लेकिन जो अग्नि तुम्हें जला रही है वो वैष्णव अपराध की अग्नि है। वैष्णव अपराध की अग्नि से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो अब होलिका जल जाती है और प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता। अब जो है हिरण्यकशिपु वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि भाई तुम्हें ये सब सारी शक्ति मिलती कहाँ से है ना। तुम जरा भी भयभीत नहीं होते, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे से भी तुम नहीं डरते हो,
तो तुम्हारे अंदर ये निडरता, ये शक्ति कहाँ का संचारण कैसे हो रहा है? तो वहां पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पिताजी, मुझे शक्ति वहीं से मिलती है जहां से आपको शक्ति मिलती है। तो हिरण्यकशिपु तो खुद को भगवान समझता था, वो ये कह रहा था कि मैं तो स्वयं ही भगवान हूँ, भगवान को कहीं से शक्ति थोड़ा मिलती है, शक्ति तो उनके पास होती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, आपको भी शक्ति जो है वो भगवान विष्णु से मिलती है, और वही है हम सबकी शक्ति का आधार। और सब जगह जो भी हम चीजें देखते हैं, चर अचार अचर, उनमें शक्ति का संचार केवल और केवल भगवान विष्णु ही करते हैं। तो अब जो है हिरण्यकशिपु बहुत बहुत क्रोधित हो जाता है। वो ये कहता है ये थोड़ा हो सकता है कि भगवान विष्णु हर एक चीज का आधार है। तो कहते हैं हर चीज का आधार भगवान विष्णु है, आपके इस महल का आधार भी भगवान विष्णु है। तो वो ये कहने लगते हैं कि भाई इस महल का आधार तो ये स्तंभ है, ये खंबे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर महल का आधार खंबे हैं तो खंबा भी जो है वो भगवान श्री हरि का ही रूप है। तो हिरण्यकशिपु ये कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि स्तंभ में भी तुम्हारे श्री हरि हैं। तो प्रहलाद महाराज जब देखते हैं तो उनको भगवान श्री हरि के दर्शन होते हैं उस स्तंभ में, और वो ये कहते हैं हाँ, इसमें है श्री हरि। अब हिरण्यकशिपु जो है वो बड़ी जोर से उस पे वार करते हैं स्तंभ पे। स्तंभ पे जैसे ही वार करते हैं, चारों तरफ एक भयानक एक टंकार होती है। ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है ना। धरती हिलने लगती है, पूरे ब्रह्मांड डोलने लगता है। और हिरण्यकशिपु सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तभी गड़ 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 करके आवाज होती है, स्तंभ टूटता है और उसके अंदर से भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। अद्भुत अवतार है भगवान का, अद्भुत अवतार है ना। अपने नाभि तक तो उनका नर रूप है, और नाभि के ऊपर उनका सिंह रूप है। तो इस रूप को कहा गया है नरसिंह रूप। ऐसा रूप न भूते न भविष्यते, ना आज तक हुआ है ना ही आगे कभी होगा। उनके नख जो हैं वो इतने पैने हैं, ऐसा लगता है कि कठोर से कठोर शिला को वो चीर के रख दें। हिरण्यकशिपु देखता है कि अरे ये क्या है, ये लगता है भगवान विष्णु का ही कोई रूप है। तो हिरण्यकशिपु मूर्खों की तरह उनसे लड़ाई करता है। नरसिंह देव जो है वो उससे थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, है ना। उसको इधर धक्का दे देते हैं, उधर धक्का दे देते हैं। हिरण्यकशिपु कूद कूद के आता है, लेकिन भगवान नरसिंह देव को कुछ भी नहीं होता। वो अपना उसके साथ खेल खेल में लड़ते रहते हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव की कब सूर्यास्त होने को हो और मैं इसको ले जाकर इसको मुक्ति प्रदान करूं। तो ये लड़ते लड़ते कुछ समय हो जाता है, तो सूर्य जो है वो ढलने को होता है। अब भगवान नरसिंहदेव क्या करते हैं, वो ये कहते हैं अब इनको मुक्ति देने का समय आ गया है। वो उनको पकड़ते हैं और उठा कर ले जाते हैं महल के दरवाजे पर, क्योंकि उनको वरदान था हिरण्यकशिपु को कि ना घर के अंदर मरेंगे ना घर के बाहर। तो महल की ड्योढ़ी पर, है ना, दरवाजे पर वो उनको रखते हैं। हिरण्यकशिपु को वरदान था ना जमीन पे मरेंगे ना आसमान में मरेंगे, तो अपनी गोदी में रखते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी उसे जीव से नहीं मरेंगे। तो ये एक अद्भुत रूप ले लिया भगवान ने। और ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, तो भगवान अपने नखों से उनको उनका सीना जो है चीर देते हैं। और बहुत भयंकर आवाज करने लगते हैं। ऐसे किसी रूप में भगवान ने कभी इतना क्रोध नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई मेरे भक्त पर इस प्रकार का संकट आ रहा है कि ये मेरे भक्त को मारने पर आमादा हो गया है, तो भगवान आ गए हैं। और उनको क्रोध ऐसा आया कि क्रोध तो शांति नहीं हो रहा। उन्होंने पहले हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसका सीना चीर दिया। उसके बाद जो उनकी वो थी अंतड़ियां थी वो निकाल ली, उसको एक गले में डाल लिया। भगवान के जो केश हैं उनसे भी जो रक्त है रुधिर वो टप टप करके गिर रहा है। उनके नाखूनों से जो है वो रक्त गिर रहा है। अब चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि भाई हिरण्यकशिपु का वध हुआ, हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो सब लोग बड़े प्रसन्न होकर वहां पे प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, इसको मुझ मूर्ख ने ही ये ऐसा वर दे दिया था। आपने आकर सबकी रक्षा की, देवताओं की रक्षा की। अब आप शांत हो जाइए। तो लेकिन भगवान जो है वो शांत हो ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी डर के पीछे हो जाते हैं। शिव जी को भेजते हैं। शिव जी आके कहते हैं कि हे प्रभु, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, आप तो जल्दी क्रोधित हो रहे हो। क्रोधित होना तो आपका सही है, लेकिन अब तो देखिए इस दुष्ट को आपने मार दिया, अब तो आप शांत हो जाइए। तो भी भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। शिव जी भी साइड में आके खड़े हो जाते हैं।
इंद्र आते हैं, वो ये कहते हैं कि हे भगवान, आपने इसका वध हम देवताओं के रक्षण के लिए किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मर चुका है, अब आप शांत हो जाइए। लेकिन भगवान वहां भी शांत नहीं होते, इंद्र भी डर के चले जाते हैं भगवान की गुर्राहट से। मनु वहां पे आते हैं, वो ये कहते हैं कि इस अधर्मी ने तो मनु संहिता में दिए गए प्रत्येक नियम का उल्लंघन किया था, अच्छा हुआ आपने हमारी रक्षा की, तो अब आप शांत हो जाइए। लेकिन भगवान जो है वो शांति नहीं हो रहे। गंधर्व आते हैं, उनसे भी भगवान शांत नहीं होते। लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है, लक्ष्मी जी आती हैं तो उनका रूप देख के इतना डर जाती है तो वैकुंठ लौट जाती है फौरन। तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी जो है वो प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, वो कहते हैं सुनो बालक प्रहलाद, भगवान ने ये रूप आपके रक्षण के लिए लिया है, इसलिए आप ही जाकर उनका क्रोध जो है शांत कीजिए। तो अब प्रहलाद महाराज जो है जैसे ही वहां पे जाते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ, और मेरा जो आपको स्तुति जो मैं दे रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही स्वयं भगवान हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, शायद 42 श्लोकों की। तो वो सुनने के बाद नरसिंह जो है वो शांत हो जाते हैं, प्रहलाद महाराज को स्नेह से अपनी गोदी में बैठा लेते हैं, उसको चाटने लगते हैं, है ना। भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ मांगिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी जो भक्ति की है वो एक व्यापारी की तरह नहीं की कि आप मुझे कुछ देंगे, है ना, ये तो भक्ति मेरी स्वतः हुई है। तो फिर भी भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ तो आप मांगिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अच्छा, आपको अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो वरदान दीजिए जिससे मांगने की जो इच्छा है वो ही चली जाए। तो भगवान और भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कि आप कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अच्छा, फिर जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने आपसे इतनी शत्रुता की, उनका क्या वो होगा, गंतव्य होगा। तो मुझे उनके लिए करुणा का भाव है ना। इस जगत के सब लोगों के लिए करुणा का भाव है, क्योंकि माया जो है हर एक को अपना ग्रास बना रही है। अब भगवान नरसिंह कहते हैं कि अरे प्रहलाद, जो अपने पिता की तुम बात कर रहे हो, जिस परिवार में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियों को मैं ताड़ देता हूँ, है ना। तो वो तो वैकुंठ पहुंच चुके हैं, उनकी आप चिंता मत कीजिए। और जहां तक इस जगत में रहने वाले प्रत्येक जीव की बात है, तो ये वैष्णव की परिपाटी है। एक भक्त का गुण होता है कि उसको जो दूसरे का दुख है वो बहुत उसे दुखी करता है। भगवान ये कहते हैं कि देखिए, आज की जो मेरे आविर्भाव की कथा है, जो कोई उसे गाएगा, सुनेगा, आपके द्वारा की हुई स्तुति का अध्ययन करेगा, पठन करेगा, उसको कभी भी जो माया है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और वो सीधा हमारे धाम पर आएगा। तो प्रहलाद महाराज बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये रूप है, देखिए, भगवान नरसिंह देव का। बहुत बड़ी कथा है, बहुत सारे तत्व हैं, थोड़ा समय है इसलिए हम इतना ही बता पाएंगे। लेकिन इसके साथ हम अब थोड़ा सा वापस चलते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने सत्र शुरू किया था तो आपको ये कहा था कि एक ट्रेन है, सॉरी, एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे दो ट्रेन खड़ी हैं। एक ट्रेन जो है वो बहुत सुविधाजनक है, दूसरी ट्रेन जो है वो असुविधाजनक लग रही है। तो अब वो जो गठरी, एक बहुत भारी गठरी हम उठाए खड़े हैं। अब हमें ये समझना है कि ये गठरी को हम इतनी भारी कैसे बनाए हुए हैं। ये गठरी और कुछ नहीं है, हमारे इतने इतने जन्मों के कर्मों का फल है। इनको हम लिए लिए घूम रहे हैं, हर बार ट्रेन में बैठते हैं और जब उतरते हैं तो गठरी भारी हो चुकी होती है। हम इसी फिक्र में रहते हैं, इसी चिंतन में रहते हैं कि ये गठरी रखने की जगह मिल जाए, क्योंकि हम इस गठरी को छोड़ना नहीं चाह रहे, है ना। और इसीलिए हम वो सुविधाजनक ट्रेन में बैठना चाह रहे हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हम्म। ये गठरी और कुछ नहीं है, ये उस ऐसे ज्ञान की गठरी है जो हिरण्यकशिपु दिखा रहा था, कथा सुना रहा है। वो आत्मा और शरीर के अंतर की वो कथा सुना रहा है। आत्मा को मानता है लेकिन परमात्मा को नहीं मानता। ये गठरी है स्वर्ग का भोग करने की इच्छा की गठरी। ये है हमारे द्वारा किए गए पुराने कर्मों की गठरी। ये है उन कर्मों के फल की इच्छा की गठरी। ये है भगवान से, देवताओं से कुछ ना कुछ मांगते रहने की इच्छा की गठरी। ये है सब अशुभ इच्छाओं की गठरी। अब हम पे है कि हम ये जो गठरी है इसको फेंक क्यों ना दे, है ना।
चढ़ जाएं हम उस ट्रेन में एक शुभ इच्छा को मन में लेकर कि उस गठरी को हम पीछे फेंक आए हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का हम श्रवण करेंगे। हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जो ऊती जो विषय है 7वें स्कंद का, वो हमारे मन में शुभ इच्छा लाए, वो ऐसे मन में शुभ इच्छा लाए कि हमारे गुरु जी प्रसन्न हो। नारद जी देखिए प्रसन्न है, नारद जी माँ भागवत हैं, युधिष्ठिर महाराज वहां पे हैं, भगवान कृष्ण वहां पर है, सब भगवान के परिकर हैं। और वो सब जो बैठकर एक ऐसी कथा सुन रहे हैं, एक ऐसे शिष्य की कथा है जो स्वयं गुरु सुना रहे हैं। एक ही वृतांत आता है श्रीमद् भागवतम में जहाँ पे जो गुरु हैं वो अपने शिष्य की कथा सुना रहे हैं, और पूरे स्कंद में और कोई कथा नहीं है, केवल और केवल प्रहलाद महाराज की ही कथा है। क्यों? क्योंकि ये है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा हमारे अंदर कैसे आएगी? हमने पहले सुना था, नारद जी के आशीर्वाद से, गुरुवर के आशीर्वाद से आएगी। उस शुभ इच्छा को हम शुभ इच्छा की इच्छा अपने मन में धारण करते हुए, प्रहलाद महाराज ने जो नरसिंह को प्रार्थनाएं की हैं उनका श्रवण करते हुए, भगवान नरसिंह के रक्षण की छाया में, क्योंकि भगवान नरसिंह और कुछ नहीं है, वो भगवान का सुदर्शन चक्र ही है। भगवान के चक्र के रक्षण की छाया में, गुरुवर के निर्देशों के संरक्षण की छाया में, शुभ इच्छा से उठने वाले भगवत भक्ति भाव की छाया में हम इस ट्रेन में बैठ जाएं, जो हमें भक्ति भाव पर आगे लेके जाएगी। इस संसारिक दृष्टि से कलयुग में देखते हुए अगर यह सुविधापूर्ण भी लगे, तो भी हम ये समझ लें कि ये जो यात्रा है, ये एक बहुत शुभ यात्रा है। भक्ति में आने वाले जो कंटक हैं, भक्ति में आने वाले जो अवरोध हैं, भक्ति में आने वाली कठिनाइयां जो हैं, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोक ना पाए, है ना। तो इस इच्छा के साथ हम आज के इस सेशन को, सत्र को समाप्त करते हैं। अम, आज हमारे साथ आने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए, प्रहलाद महाराज से और भगवान नरसिंह से जो हमने प्रार्थना की, उस प्रार्थना में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो, आप लोग कुछ कहना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप हाथ उठा सकते हैं, एक एक करके हम आपको बुला लेंगे, और आपके मन में जो भी भाव है आप सबके सामने उसे प्रकट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। केरला, कशिश, कशिश दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि सब वैष्णव संघ का बहुत महत्व बताते हैं। जैसे अभी आपने भी बताया कि प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही नारद मुनि का संग मिल गया था, तो इसलिए वो भक्त बने। अब जैसे हमारे घर से इस्कॉन बहुत दूर है, टेम्पल बहुत दूर है, यहाँ पे डिवोटीज का संग नहीं मिल पाता। तो वो कैसे, मतलब क्योंकि जैसे मैंने अपने में नोटिस किया है कि जब भी मैं इस्कॉन जाती हूँ, वहां से आने के थोड़े टाइम बाद तक तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी होती है, पर जैसे फिर टाइम हो जाता है, इस्कॉन गए हुए संग नहीं मिल पाता, तो वो भक्ति वहां पे ब्रेक लग जाता है कहीं कहीं पे। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, आपका जो साधु संघ है उसका प्रबंध हमारे गुरुवर कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे जूम पर बैठ के एक दूसरे के साथ जो कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये साधु संघ ही है, सत्संग ही है ना। और ये वो सत्संग है। टेक्नोलॉजी देखिए वैसे तो कलयुग का ही एक लक्षण है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अगर हम भगवान की भक्ति के लिए यूज करते हैं तो वो हमारे काम आ सकती है। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अब कितने सारे लोग अपने अपने कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर मोबाइल फोन्स के थ्रू एक सेशन में जब जुड़ते हैं और इकट्ठे मिलके भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन होता है, तो वो भी साधु संग ही है। आप देखेंगे कि हमारे जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें जो टाइम टू टाइम हम नोट्स डालते रहते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो इकट्ठे हों, कीर्तन के लिए इकट्ठे हो जाएं या फिर चैंटिंग के लिए इकट्ठे हो जाएं, कथा सुनने के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो ये वो सत्संग है जो आपको घर बैठे ही मिल रहा है। तो जब तक आपको अगली सुविधा आपकी और नहीं बढ़ती, तब तक आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। भगवान के साथ, भगवान के सामने आप इच्छा करते रहिए। देखिए, आज की जो क्लास है वो शुभ इच्छा के बारे में है। जैसे जैसे इच्छा बढ़ेगी वैसे वैसे भगवान उसकी पूर्ति करते जाएंगे, है ना। तो इस कथा में अगर आपका विश्वास है तो आज का मैसेज बहुत क्लियर है।
कि हम अपने अंदर जो शुभ इच्छा है उसका पोषण करें। अशुभ इच्छा का पोषण हम तब करेंगे जब हम ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर लेके जाती हैं, है ना। देखिए, एक चीज है राजपद, एक चीज है रामपद। तो भरत महाराज जो है वो राजपद का त्याग करके आए हैं और रामपद की इच्छा लेकर आए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति को हम धीरे धीरे जैसे जैसे कम करते जाएंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमें भगवान की कथा में जो हमारी रुचि है वो बढ़ने लगी है। और जब हमारी भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ेगी, हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी योग्यता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी, तो भगवान उसी के अनुपात में हमारा जो सत्संग है उसका प्रबंध भी करते चले जाएंगे। हमें भगवान में संपूर्ण विश्वास है। करना है तो हमें केवल इतना करना है कि हमें अपने हृदय में शुभ इच्छा को जागृत करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट ललिता दीदी। ललिता दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ललिता दीदी। हरे कृष्णा ललिता दीदी। जी, शायद उनका किसी कारण से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जी, कोई बात नहीं। मीन वाला अगर कोई और कुछ और पूछना चाहे। नहीं प्रभु जी, और किसी का तो कोई हैंड रेज नहीं है। जी, एक किस्म से अच्छी बात भी है क्योंकि आज का जो सेशन है वो अनुभूति का ज्यादा है। कहूंगी। हेलो हेलो हेलो। हरे कृष्ण जी, हाँ जी प्रभु। ललिता दीदी। ऐसा था हरे वो कृष्ण। आज भी आज एक वो जो इसमें से खंबे से प्रकट हुए हैं ना, वो डाला था किसी ने पोस्ट। तो वो क्या अभी भी अवेलेबल है? क्योंकि ये कथा तो सतयुग की है ना शायद। जी, वो खंबा जो है ना, आज आज पोस्ट आया हुआ था ना, वो खंबे की वो भी दिया था, एक पोस्ट डाला हुआ था। तो वो खंबा अभी भी अवेलेबल है? जी, मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है। मैंने वो पोस्ट भी नहीं देखी। खंबा हरे अवेलेबल है नहीं, मुझे हरे पता कृष्णा नहीं। हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो आज दिखाया था, वो है अभी भी। अच्छा हमारे जो संजय प्रभु जी हैं, वो वहां गए हुए थे, उन्होंने वहां की वीडियो डाली हुई है। जी, वो नरसिंह पल्ली की उन्होंने बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नरसिंह पल्ली की नहीं है। जहाँ जो नरसिंह पल्ली तो वहां है ना, ये यहाँ नवदीप में। वो जी जी। ओरिजिनल जहाँ पे हिरण्यकशिपु का महल था और उसमें वो खंबा था, उन्होंने उसकी आज वीडियो डाली हुई है। प्रभु जी, संजय प्रभु जी ने आज सुबह 3 घंटे की क्लास ली थी, तो उन्होंने वो दिखाई थी जगह हमें। वो वहां पे जय। होके आए हैं। वाह, तो वो हाँ खंबा उसमें दिखाई देता है। हाँ जी, दिखाई देता है। और वहां जो भगवान के, नरसिंह भगवान के चरण चिन्ह है वो भी दिखाई देते हैं। जी वो भी जी दिखाए जी। थे उन्होंने 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 ही पोस्ट डाली हुई है ये वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ देखिए, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के दिवस के उस पर हमें ये सब सारी चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं। और देखिए, इतने दिनों तक हम भक्ति करते रहे हैं, लेकिन जब जब ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, ऐसे जगहों के हमें दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान हम पे अपनी कृपा जो है वो बढ़ा रहे हैं, है ना। इतने वर्षों तक हमने कभी ये कथा इस प्रकार से क्यों नहीं सुनी, इतने वर्षों तक हमें वो दर्शन क्यों नहीं हुए। उसका कारण ये था कि हमारे मन में जैसे जैसे इच्छा बढ़ रही है ना, उसी प्रकार से भगवत कृपा भी हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। तभी भगवान हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। और अभी तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये सारे जो तीर्थ स्थलियां हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि भगवान की लीला स्थलियां हैं, ये अभी भी उपलब्ध हैं और भक्तों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। आगे आगे जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव चलेगा, तो ये सारी जो स्थलियां हैं ये भी मुझे लगता है कि एक एक करके यहाँ से लुप्त हो जाएंगी। तो ये सब हमारे सौभाग्य का ही प्रतीक है कि हमें ये सब सारा देखने को मिलता है, भक्तों के मुख से जो लीला कथा है उसका श्रवण मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चंपक लता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि उस खंबे के दर्शन तो हमने भी किए हैं, ये पोस्ट आई थी। जी पर जी। यदि खाली खंबा ही है, वहां महल तो है नहीं, तो पूरा महल नष्ट हो गया, तो खंबा कैसे बचा रहा? जी, देखिए, आप किसी भी बात को जब आप भगवान की लीला को समझने का प्रयास करेंगे ना, तो हमें जो हमारा मटेरियल लॉजिक है
उसको साइड में रख के ही चलना पड़ेगा, है ना। अब ये प्रश्न आता है कि भाई खंबा बचा, महल कहाँ गया, है ना। तो देखिए भगवान ये कहते हैं कि मैं सबके प्रति ना समान भाव रखता हूँ, जो मुझ में विश्वास रखना चाहते हैं उनके लिए भी और जो मुझ में विश्वास नहीं रखना चाहते उनके लिए भी। तो भगवान को दोनों का प्रबंध करना है ना। तो जो लोग विश्वास नहीं रखना चाहेंगे वो इस बात को आधार बनाकर अपना विश्वास खत्म भी कर सकते हैं कि अरे महल कहाँ गया, खंबा गया महल, है ना। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं एक वैसे जनरल उसकी बात कर रहा हूँ। और जो विश्वास करना चाहेंगे वो कहेंगे अरे खंबा तो अब तक है, तो वो केवल खंबा देखेंगे, कुछ लोग महल भी देखेंगे। भगवान ये कहते हैं कि भाई जो मेरी ओर आना चाहते हैं मैं उनको अपनी ओर बुलाने का भी प्रबंध करता हूँ, जो मेरी ओर नहीं आना चाहते हैं मैं उनके लिए भी प्रबंध कर देता हूँ। भगवान ने धर्म जो है वो दोनों पक्षों को दिया था, कौरव को भी दिया था और पांडवों को भी दिया था। पांडवों के पास युधिष्ठिर महाराज थे, धर्मराज, है ना। और कौरवों को जो था वो महात्मा विदुर उनके परिवार का ही वो हिस्सा थे। यहाँ पे पांडवों ने जो भी बात मानी कि भाई युधिष्ठिर महाराज ने जो कहा उसको मान लिया, ठीक है। और वहां पर विदुर जो भी बोलते रहे, महात्मा विदुर, किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान जो है सबको अवसर देते हैं। भगवान ने भक्तों के लिए वो खंबा बचा लिया है, तो शायद अभक्तों के लिए महल नहीं बचाया होगा, भगवान की इच्छा, है ना। भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते, इसलिए तो कुंती महारानी कहती है कि आपको बुद्धि के द्वारा तो समझा ही नहीं जा सकता। अब कौन विश्वास करेगा। लोग तो ये कहेंगे कि भाई अगर भगवान को आना है तो भगवान थोड़ा अच्छा स्वरूप लेके आए। ये क्या कि भगवान कभी कश्यप अवतार ले लेते हैं, कहेंगे ये क्या बात है। कौन व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कश्यप अवतार लेंगे। लेकिन भगवान की मर्जी, ये ले लिया उन्होंने, कूर्मा अवतार ले लिया, तो उसके बाद ये अपना शुकर अवतार ले लिया, नरसिंह अवतार में आ गए। तो वो किस लिए आए, जिन्होंने भक्ति नहीं करनी, जिन्होंने भगवान पे विश्वास नहीं करना, उनको बहाना मिलेगा अविश्वास करने का। जो विश्वास करेगा वो ये कहेगा यार मेरे ठाकुर जी की भी मतलब ऐसी अद्भुत लीला है कि उन कोई सीमा में भी नहीं बंधे हुए, वो कुछ भी बन के आ सकते हैं। तो सोचने के दोनों तरीके हमारे आगे प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना। जब हम भगवान की कोई वस्तु देखते हैं और भगवान की लीला का हम ध्यान करते हैं तो हम अपने हृदय के अंदर की शुभ इच्छा का पोषण कर रहे हैं। जब हम कोई ऐसा रीजन ढूंढते हैं जिससे हम भगवान की लीला पे मतलब कोई संदेह आ रहा है, तो हमें फौरन सावधान हो जाना चाहिए कि ये कहीं से कोई अशुभ इच्छा तो हमारे मन में प्रवेश नहीं कर रही, है ना। तो जो आज का जो कथा है उसका जो टेक अवे है वो यही है कि शुभ इच्छा, हर चीज में हम ये देखें कि हम किस प्रकार से भगवान की तरफ बढ़ने का कुछ ना कुछ कोई स्रोत ढूंढे, कोई कारण ढूंढे, है ना, कोई कोई सहारा ढूंढे जिससे हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जी, बताया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे कहते हैं जो नित्य नित्य लोक में लीला है वो इसकी यहाँ पे परछाई है, अल्टीमेटली यहाँ सब होगा इसलिए तो वहाँ की परछाई यहाँ आएगी ना। तो नेचुरली खंबा दिखना चाहिए, वैसे भगवान की भक्ति, सही कहा आपने, जैसे भाव होंगे वैसे ही सब कुछ दिखाई देगा। नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वो परछाई उस जगत की परछाई ही है ये जगत ना। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो 15वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि ये जगत वो जगत है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है जो चित्त जगत है। बस उसमें फर्क ये है कि जो चित्त जगत है, भगवान का जो जगत है, धाम है, वहां पे हर एक चीज जो है ना वो परम पवित्र है। और यहाँ पर क्योंकि परम पवित्र किस लिए है, क्योंकि वहां पर जो भी वस्तु है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इस जगत में हम प्रत्येक वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए जो प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो वो द प्योरिटी गोज अवे, है ना, स्ट्रेट अवे इन एन इंस्टेंस। वो फिर अपवित्र हो जाती है। कोई भी चीज जो है हम भगवान को जब अर्पित करते हैं तो उसकी पवित्रता बनती है। लेकिन कोई भी चीज अगर हम अपनी भोग वासना के लिए उसका प्रयोग लाना चाहेंगे तो वो फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। भगवान की लीला वहां होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ उसकी एक रिफ्लेक्शन आती है। भगवान यहाँ पे आते हैं, भक्तों के बुलावे पे आते हैं। भगवान की प्रॉपर्टी है, उनकी मर्जी है कब आए कब जाए, है ना।
तो हम तो यही समझ सकते हैं जो कुंती महारानी कहती हैं कि भाई आपको तो केवल और केवल समर्पण के भाव से ही समझा जा सकता है। हम इस लॉजिक से नहीं समझ पाएंगे कि खंबा या महल या और भी कोई लॉजिक हम सबके दिमाग में आते ही रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जैसे दीदी ने प्रश्न किया ना कि भाई कोई व्यक्ति सोच सकता है कि महल कहाँ है, ताकि हम ये समझ सकें कि ओ जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं होगा वो हमसे महल के बारे में बहुत क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जिसका विश्वास होगा वो ये कहेगा कोई बात नहीं, महल का हमने करना क्या है। भगवान थोड़ा महल में रहते थे, भगवान तो खंबे से आए थे ना, हमें तो बस खंबे से मतलब है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीता दीदी, सुनीता सुनीता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, ठीक हूँ। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये पता नहीं अब मेरा भी ये अशुभ इच्छा है कि शुभ इच्छा है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कथा सुनते हैं तो आप बताते मतलब जहां से भी सुनी है, जय विजय जो है वो 3 बार आए। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के, और फिर उसके बाद वो आए शिशुपाल और दंतवक्र, और फिर उसके बाद रावण। और वो प्रभु जी सबके बारे में सुना है, लेकिन दंतवक्र के बारे में कभी नहीं सुना। तो क्या उनकी भी कोई कथा है या क्या है? क्योंकि शिशुपाल के बारे में, रावण और कुंभकर्ण के बारे में भी, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में भी सुना है, सब कुछ सुना है, लेकिन दंतवक्र के बारे में कभी सुना नहीं, मतलब किसी वैष्णव के मुंह से। तो क्या उनका भी कुछ है, कोई उनकी कथा है या क्या है? जी देखिए, दंत वक्र जो है, ये दंत वक्र और शिशुपाल दोनों ही इनके कजन हैं युधिष्ठिर महाराज के ना। जी जी, अब दंत वक्र की कथा एक्चुअली, ये जो शिशुपाल जी की कथा आती है वो इस कारण आती है क्योंकि प्रहलाद महाराज की कथा है। दंत वक्र जो थे उनका अपना एक राज्य था, कौशल राज्य था या करुष राज्य था। तो वो बार बार द्वारिका पे जो थे वो अटैक करते थे, उन्होंने द्वारका पे आक्रमण किए थे और उस दौरान भगवान कृष्ण ने उनका वध किया था। तो ये कथा जब आप 7वें स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये एक श्लोक में आता है, मुझे ध्यान आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि पहले ही शिशुपाल का वध हुआ था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि जो दंत वक्र हैं उनका भी वध होने वाला है, उनको भी भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके मन में भी भगवान के प्रति जो भाव है वो शत्रुता का और ईर्ष्या का है। तो शिशुपाल का जैसे वध हुआ तो वो इसलिए होना था क्योंकि वहां पे नारद जी थे, उनसे प्रश्न पूछना था युधिष्ठिर महाराज ने, और उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज ने प्रहलाद महाराज की कथा करनी थी, इसलिए इसको थोड़ी सी प्रमुखता मिली है। जो दंत वक्र हैं वो, उनके बारे में ये है कि वो उसी दौरान वो भी थे, इन्हीं के परिवार का एक हिस्सा थे, लेकिन परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, शत्रुता का भाव रखते थे, और एक शत्रु की तरह उन्होंने द्वारका पर भी हमला किया था, तो भगवान ने उनको भी मुक्ति दिलाई थी। जी प्रभु जी। है ना? जी, ठीक जी है दीदी। जी, हरे कृष्णा। और कोई? प्रभु जी अभी किसी का प्रश्न नहीं है। जी, ठीक ठीक। तो चलिए आज की कथा जो हरे है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, आपको हरे कुछ कृष्णा प्रभु क्वेश्चन? जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपका प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक जिज्ञासा है। ये जी नरसिंह भगवान जी ने जब ये हरे प्रहलाद जी कृष्णा, का दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हेलो। जी प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, ये जो हिरण्यकश्यप का जब मुक्ति हुई, उसके बाद नरसिंह भगवान जी ने क्या किया? मतलब उनके बाद में कोई कथा है कि वो पृथ्वी पे रहे या अपना कार्य करके चले गए, या कुछ जी जी उसमें है? जी, देखिए 7वें स्कंद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये कथा आती है कि भाई जब उनका हो गया वध, उसके बाद उन्होंने गोदी में बैठाया प्रहलाद महाराज को, उनसे पूछा कि भाई आप कुछ लीजिए, कुछ मांग लीजिए। प्रहलाद महाराज बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इस जगत के लोग जो हैं वो बड़े सफर करते हैं, बहुत त्रास में हैं। तो फिर जो थे भगवान वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी आपकी कथा का पाठ करेगा, आपने जो स्तुति की है उसका पाठ करेगा, उसको इन त्रासों से जो है ताप से मुक्ति मिलेगी।
उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि भाई मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ, आप मेरे से कुछ ले लीजिए। तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखिए आपके जो पिताजी हैं उन्होंने सारी जो व्यवस्था है इस जगत की उसको सब वो तितर बितर कर दिया है। तो उस व्यवस्था को संभालने के लिए आपको एक मनवंतर तक राजा बनकर यहीं पे रहना होगा, और उसके बाद आप जो है मेरे धाम आ सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आपके बगैर नहीं रहना। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, मेरी ये इच्छा है कि आप राजा बनकर यहाँ पे रहिए एक मनवंतर तक, और उसके बाद आप मेरे धाम आ जाइएगा। तो ये सब सारी कथा 7th कैंटो में बड़े अच्छे से दी हुई है। तो प्रहलाद महाराज उसके बाद राजा बन जाते हैं। भगवान नरसिंहदेव वहां से चले जाते हैं अपने धाम में। तो जो वैकुंठ लोक है उसमें अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं जहाँ पे भगवान के अलग अलग अवतार रहते हैं ना। तो वहीं पे एक प्रकोष्ठ जो है वो इनका भी है, भगवान नरसिंहदेव का। तो प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान की उस लीला के पात्र हैं, इसलिए वो वैकुंठ में भगवान नरसिंहदेव के उसमें लोक में रहते हैं। तो इसी प्रकार के अनंत लोक हैं, वैकुंठ में बहुत सारे लोक हैं। भगवान के अवतार भी अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इस प्रकार से ये जो कथाएं हैं ये चलती हैं प्रभु जी। कोई कहीं से सुना था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जी। इनका और भी किसी से युद्ध हुआ था इस एपिसोड के बाद, नरसिंह भगवान जी। नरसिंह भगवान का हाँ जी जी। मेरे ध्यान में नहीं है। आप थोड़ा ओके। और बताइए क्या सुना नहीं, था मेरे आपने। को भी नहीं मालूम, मैं तो आपसे कुछ सीखना आया था वो, कि जी आप कुछ लाइट डालेंगे। किसी ने कभी बताया था कि वो उनसे पराजित हो गए थे, पता नहीं क्या, पता नहीं कौन, बंद धड़ंग बातें लोग बनाते रहते हैं। शायद मैं आपसे कुछ ऑथेंटिक पता लग जाए। जी नहीं प्रभु जी, कल्प भेद से कथाएं हो भी सकती थी, ऐसी कोई बात तो नहीं होगी प्रभु के कथा। जी, लेकिन कोई कथा ऐसी हो जिसमें भगवान नरसिंहदेव डिफीट हो गए हो, ये कथा कैसे हो सकती है। नहीं नहीं, डिफीट की तो बात नहीं हुई, डिफीट जी का वो तो नहीं सुना मैंने। प्रभु जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं से ये सुना है ना। प्रभु जी ये सुन रहे हैं आप। जी 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 जी। जी नहीं, उनका तो नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत वो तो भगवान है, वो कहाँ से डिफीट हो सकते हैं उनके तो बारे में। बल्कि ये कथा है कि रावण जब संकट में था उसने देखा कि अरे ये तो जो उनके बेटे थे मेघनाथ और कुंभकर्ण भी मारे गए। तो वो बल्कि सुतल लोक गया था बलि महाराज के पास, और उनको कहा कि भाई देखिए आप भी असुर हैं, और मुझे जो है वो चाहिए, आपकी मदद चाहिए। ऐसे ऐसे मेरे पे अटैक हो गया, राम और लक्ष्मण जो है वो आए हुए हैं, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो बलि महाराज बोले अच्छा आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, फिर रास्ते में बात करते हैं। तो उनको ले गए एक स्थान पर। वहां पे उन्होंने देखा कि एक सोने का ना पर्वत जो था वो पड़ा हुआ था। तो बलि महाराज ने रावण को कहा कि भाई आप इसको उठाने का प्रयास करके देखिए। तो रावण को तो बहुत अहंकार था कि भाई मैं तो हिमालय भी उठा देता हूँ, मैं तो एक बार कैलाश भी उठा दिया था। तो वो गया और उसको जो सोने का पर्वत था उसको उठाने का प्रयास करने लगा। वो तो उसको पसीने छूट गए, उससे हिला ही नहीं। तो बोला ये तो बहुत भारी है भाई, ये तो कोई भी नहीं हिला सकता। बोला मुझे छोड़ो, ये तो कोई हिला ही नहीं सकता, तो ये है क्या। तो उसके बाद बलि महाराज बोले कि रावण जी बैठ जाओ और सुनो ध्यान से बात क्या है। तो बैठ गए। बोले मेरे पूर्वज थे हिरण्यकशिपु। बोले हाँ मुझे पता है। बोले हिरण्यकशिपु अपने कान में कुंडल पहनते थे। बोले ठीक। बोले कुंडल के नीचे ना छोटे छोटे वो झुमके में नहीं लगे रहते, वो ट्रायंगल टाइप के। तो बोले ये सोने के कुंडल का एक छोटा सा पार्ट था जो गिर गया था उनका। तो बोला वो यहाँ पे सूत्र लोक में मैंने रखा हुआ है। तो बोले अब तुम ये सोच लो कि भगवान जब अपने नरसिंह अवतार में आए थे तो उन्होंने ऐसे बलशाली हिरण्यकशिपु को, जिसके कान के कुंडल का छोटा सा पार्ट तुमसे हिलाया नहीं जा रहा, उसको बच्चों के खेल खेल में मार दिया था। तो वही भगवान अब स्वयं भगवान राम आए हैं, तो तुम्हारे उनसे युद्ध जीतने की क्या उम्मीद है। तो ये तो महिमा है उनके भगवान नरसिंह देव जो हैं उनके अवतार की। तो उनको पराजित किया जाए ये तो मैंने कभी नहीं सुना। पता नहीं किसी ने, आई डोंट नो इज ट्रू और रॉन्ग, शिव जी के साथ युद्ध हुआ था, पता नहीं किसी एंगल पे। तो मे भी कुछ, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। मैं हारता हूँ, विड्रॉ माय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। जी आप उनसे उस पूछ लीजिए कि भाई वो जो भी कह रहे हैं ना वो कहाँ से है वो कथा, उससे उसका ठीक कॉन्टेक्स्ट पता लगे तो फिर बात हो, ठीक ठीक है। है ना। नहीं, ये इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन, सॉरी। जी नहीं नहीं नो थैंक यू प्रॉब्लम। थैंक यू जी थैंक यू।
ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी चलिए, आप सब लोगों का एक बार फिर से आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।